हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हम सारे बेसिक चीज़ें कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो सीधा लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट। फर्स्ट मोस्ट बेसिक कंसेप्ट इज टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो तरीके हैं। लेट अस से ax² plus bx plus c is equal to 0 is one general quadratic equation that you have. Now the roots of the quadratic equation is nothing but value of x, है ना। x की कितनी वैल्यू है आपको पता है, सही है कि नहीं। सो इन दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड दिस वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। मतलब किसी ने अगर मुझे बोला सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीनों सेम ही सवाल है, ठीक है। ax² plus bx plus c इक्वल टू 0, ये हमारे रूट्स, ये हमारा इक्वेशन है जहाँ पे x विल बी इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, b² माइनस 4ac अपॉन 2a. This is one of the methods to find out the roots of the quadratic equation. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स रहेंगे। पहला रूट रहेगा -b प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट रहेगा -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसे दो रूट्स रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 2x² प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ऐसा कोई मेरे पास रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x विल बी इक्वल टू -7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² दैट इज 7², 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड a इज नथिंग बट coefficient of x², b is nothing but coefficient of x and c is nothing but the constant term divided by 2a, that is 2 into 2. So that is -7 plus or minus under root of 49 minus 4 into 2, 8 into 6, 48 divided by 4. तो -7 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 is 1 divided by 4. तो दो रूट्स मेरे क्या आ गए, -7 प्लस 1/4, -7 माइनस 1/4, -1 प्लस 1/4 इज -6/4 एंड दिस इज -8/4, है ना। या फिर -3/2 एंड -3/2 एंड -2, ऐसे हमारे दो रूट्स आ जाएगी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन बचपन में आपने एक मेथड देखा था स्प्लिटिंग द टर्म्स, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मतलब ये जो b है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, इसको स्प्लिट करके भी हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो जो बचपन का मेथड देखा था उसका ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ एंड इट इज़ ईजियर देन व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर चाइल्डहुड, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 are my general form of quadratic equation. These are my general form of quadratic equation. इसके स्प्लिट क्या आएंगे, b1 एंड b2, इसके स्प्लिट्स आएंगे b1 एंड b2, ठीक है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके स्प्लिट्स आ गए b1 एंड b2। अभी ये स्प्लिट करने के लिए एक कंडीशन है, क्या, दैट b1 प्लस b2 शुड बी इक्वल टू b, है ना। ये जो स्प्लिट है इट शुड बी इक्वल टू b एंड b1 इंटू b2 शुड बी इक्वल टू a इंटू c। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए विथ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, वो सारा भी कंसिडर करना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टू स्प्लिट, सेकेंड स्टेप डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² और डिवाइड बाय a, है ना। ये जो k है, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो भी रहेगा उससे डिवाइड करना है। तो सेकेंड स्टेप इज डिवाइड बाय a एंड थर्ड स्टेप इज चेंज द साइन, -b1/a -b2/a, -b1/a -b2/a।
ठीक है. सो दीज आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. लेट अस लुक एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स नाउ. ठीक है. पहला एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. अ वेरी इजी एग्जाम्पल. यहाँ पे मेरा जो स्प्लिट रहेगा उसका सम -7 रहना चाहिए एंड उसका प्रोडक्ट +12 रहना चाहिए, है ना. प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए? +12. तो स्प्लिट निकालना सबसे डिफिकल्ट स्टेप. तो ये स्प्लिट आएगा -3 -4. स्प्लिट आएगा -3 -4. -3 -4 तुम स्प्लिट निकालोगे तो सम उसका -7 हो गया एंड उसका प्रोडक्ट -3 इंटू -4 इज इक्वल टू +1 इंटू +12. +1 इंटू +12. ठीक है. तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. सेकेंड स्टेप इज वेरी इजी. -3/1 -4/1. थर्ड स्टेप चेंज द साइन +3 +4, है ना. +3 +4, है ना. दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड. ओनली डिफिकल्ट स्टेप हियर इज फर्स्ट स्टेप. एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं. लेट अस से आई हैव एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. तो स्प्लिट आपका आना चाहिए ऐसा जिसका सम 4 हो जाए एंड प्रोडक्ट -21 हो जाए. तो कैसा स्प्लिट आएगा? सोचो 21 किस किस का प्रोडक्ट है? 7 इंटू 3 का प्रोडक्ट है. 7 इंटू 3 में हमारा 4 का डिफरेंस भी आ जाएगा. बट प्रोडक्ट मेरे को -21 चाहिए. तो 7 या फिर 3 में से कोई तो भी एक टर्म निगेटिव रहना चाहिए. बहुत बढ़िया. अभी 7 निगेटिव 3 पॉजिटिव तो -4 समाता था, है ना. बट अगर मैं 7 पॉजिटिव एंड 3 निगेटिव लेता हो तो सम उसका +4 आता है एंड प्रोडक्ट -21 आता है. करेक्ट है. सेकेंड स्टेप 7/1 -3/1. थर्ड स्टेप -7 + 3 -7 + 3. इस तरीके से आपका सॉल्व हो सकता है. एक और एग्जांपल ले देते हैं. थर्ड एग्जांपल. लेट अस से आई हैव 2x स्क्वायर -14x प्लस 24 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर -14x प्लस 24 इक्वल टू 0. तो इधर प्रोडक्ट कितना रहना चाहिए? 48. 2 इंटू 24 48 एंड +48 प्रोडक्ट रहना चाहिए एंड सम रहना चाहिए -14. तो स्प्लिट क्या आएगा आपका? -8 -6. ये स्प्लिट निकालना ही डिफिकल्ट काम है. इसका नेट आपको एक बार लग गया तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट वेरी इजीली. तो -6 -8 सम हो गया -14 एंड -8 -6 का सम -14. प्रोडक्ट हो गया -8 इंटू -6 +48 जो कि मेरे को चाहिए है प्रोडक्ट. सेकेंड स्टेप -8/2 -6/2. थर्ड स्टेप चेंज द साइन +4 +3, है ना. माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया. 8/2 बिकेम 4, 6/2 बिकेम 3. लाइक दैट यू कैन फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये तो एकदम बेसिक पार्ट था. नाउ वी विल फाइंड आउट द नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स. अभी मेरे को एक चीज़ बताओ. ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. इसमें रूट्स क्या है आपके? -b प्लस और माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. इसको मैं -b/2a प्लस और माइनस √ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a ऐसा लिख सकता हूँ. दिस इज अ रैशनल वैल्यू. दिस इज ऑलरेडी अ रैशनल वैल्यू. Now, what is this value will depend on this particular value. b² माइनस 4ac का क्या एक्चुअल में वैल्यू आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. लेट अस से मैं उसको -b/2a प्लस और माइनस √ऑफ d/2a बोलता हूँ, है ना. d इज नथिंग बट b² माइनस 4ac. d इज नथिंग बट b² माइनस 4ac. अभी ये जो b² माइनस 4ac वैल्यू है
ये पॉजिटिव आ सकती है, ये निगेटिव आ सकती है, ये इक्वल टू 0 भी आ सकती है, जिसके थ्रू नेचर ऑफ रूट्स आपको पता चलेगी। ठीक है, अगर d पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, है ना। अगर d इक्वल टू 0 आ गया तो क्या होगा, एंड अगर d निगेटिव आ गया तो क्या होगा, इससे हमको नेचर ऑफ रूट्स पता चलेगा। तो d अगर निगेटिव आ गया तो रूट्स तुम्हारे इमेजिनरी, है ना। d अगर तुम्हारा इक्वल लेस देन 0 आ गया, ये जो d है निगेटिव आ गया, तो अंडर रूट ऑफ निगेटिव वैल्यू इज इमेजिनरी, सो योर रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट, अगर d इक्वल टू 0 आ गया, d इक्वल टू 0 आ गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ माइनस बी बाई 2a, यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली माइनस बी बाई 2a। ठीक है, तो उस केस में तुम्हारे रूट्स रहेंगे रियल, उस केस में तुम्हारे रूट्स रहेंगे रैशनल, एंड तुम्हारे रूट्स रहेंगे इक्वल। ठीक है, तुम्हारे रूट्स, ये तो टर्म 0 हो गया, तो ये रियल वैल्यू भी है, रैशनल वैल्यू भी है, एंड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, दोनों रूट्स क्या रहेंगे, माइनस बी बाई 2a, सो बोथ योर रूट्स आर इक्वल एज वेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी d अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब d पॉजिटिव है, इसमें दो केसेस आ सकते हैं कि एक तो d एक परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर d जो है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर d एक परफेक्ट स्क्वायर है, d अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व होकर रैशनल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में आपके रूट्स रियल हो जाएगी, आपके रूट्स रैशनल भी रहेंगे, बट अनइक्वल रहेंगे। आपके रूट्स जो रहेंगे अनइक्वल रहेंगे। जैसे ये अंडर रूट की वैल्यू आपकी कितनी आ रही थी, 1, एज सुन एज इट बिकेम 1, आपके रूट्स क्या आए थे, -3/2 एंड -2। तो आपके रूट्स रियल थे, रैशनल थे, बट अनइक्वल भी थे। करेक्ट है। मूविंग फॉरवर्ड, इफ d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये d अंडर रूट ऑफ 50 आ गया, तो वो तो अंडर रूट ऑफ 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आपके रियल तो रहेंगे, है ना। इमेजिनरी कब होते हैं, जब अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू आती है, बट यहाँ पे आई एम सेइंग d इज पॉजिटिव एंड बट वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है, तो रूट आपके रियल तो आएंगे, बट आपके रूट्स इररेशनल भी हो जाएंगे, आपके रूट्स जो है वो इररेशनल भी हो जाएंगे। एंड एज सुन एज आपके रूट्स इररेशनल हो जाएंगे, आपके रूट्स अनइक्वल भी रहेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि -b प्लस और -2 है, प्लस और माइनस, है ना, -b/2a प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ d/2a। अभी ये वैल्यू इज हैविंग अ सर्टन वैल्यू, एक बार वो -b/2a से ऐड हो रही है, एक बार -b/2a से सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसलिए आपके दोनों रूट्स अनइक्वल आएंगे। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट इज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में दो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। लेट अस से ax² + bx + c = 0, ऐसा है। इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा विच इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स, ये वैल्यू रहेगी -b/a, सम ऑफ रूट्स रहेगा -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका रहेगा अल्फा इंटू बीटा विच इज c/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका रहेगा c/a। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट अस से 4x² + 9x - 3 = 0। तो सम ऑफ रूट्स क्या रहेगा, -9/4, माइनस साइन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका रहेगा -3/4, है ना। ये -3 एज इट इज़ लीजिए, क्योंकि c एज इट इज़ लेना है, डिवाइडेड बाय a विच इज़ 4।
ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको मैंने सम अल्फ़ा एंड बीटा दे दिया है तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे? इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0. माई पॉइंट हियर इज कि जब भी मेरे को अगर दे के रखा है 3 and 7 ऐसे, सो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इंटू 7 21 इक्वल टू 0 ऐसे इक्वेशन बना सकता हूँ, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है आपको ध्यान में रखने के लिए. सो राइट इट डाउन, आई विल बी इरेजिंग इट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दी हाउ टू फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर हायर डिग्री इक्वेशंस. हायर डिग्री इक्वेशंस के लिए कैसे निकलता है ये देखते हैं. ये आप पहले लिख लो. नाउ दैट यू आर डन विथ इट, अभी मैं आपको हायर डिग्री इक्वेशंस के बारे में बताता हूँ. लेट अस से ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0. ऐसा है कुछ तो भी. ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 ऐसा है कुछ तो भी. तो अभी इसका सम ऑफ रूट्स, इसके पहले तो रूट्स निकाल लेते हैं, इसके रूट्स निकाल लेते हैं. इट इज़ अल्फा बीटा एंड गैमा लेट अस से. तो सम ऑफ रूट्स विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. दिस इज माइनस बी बाई ए. बहुत बढ़िया. अभी सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. ये क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा प्लस अल्फा गैमा. इट विल बी पॉजिटिव c बाई ए. इट विल बी पॉजिटिव c बाई ए. एंड देन सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स which is alpha beta gamma, it will be minus d by a. It will be minus d by a. नॉर्मल सम ऑफ द रूट्स निगेटिव साइन के साथ आ गया. फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो अल्फा बीटा बीटा गैमा अल्फा गैमा ये पॉजिटिव c बाई ए आ गया. एंड देन नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये माइनस डी बाई ए आ गया. माइनस डी बाई ए इस तरीके से आ गया. ठीक है. दिस इज फॉर हायर डिग्री इक्वेशंस. इससे भी हायर डिग्री इक्वेशन अगर मुझे लेना है तो वो कैसे होगा ये बताता हूँ. लेट अस से ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस c प्लस e इक्वल टू 0. इसमें कैसे होगा? यहाँ पे आपके रूट्स है और द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा गैमा एंड लेट अस से थीटा. अल्फा बीटा गैमा एंड थीटा. तो सम ऑफ रूट्स बहुत ही आसान. अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस थीटा. पहला माइनस बी बाई ए. पहला माइनस लेते हैं, है ना. पहला वाला माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, फिर से माइनस लेते हैं, फिर से प्लस लेते हैं. इस तरीके से हम जाते हैं. देन सम ऑफ रूट्स नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम. तो ये आएगा अल्फा बीटा. ठीक है. फिर अल्फा गैमा प्लस अल्फा थीटा. फिर बीटा गैमा प्लस बीटा थीटा प्लस अल्फा थीटा गैमा थीटा. इट विल बी c बाई ए, है ना. पहला नेगेटिव माइनस बी बाई ए लिया, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव c बाई ए ले लेंगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, है ना. एट अ टाइम 3 ले लिए मैंने. तो अल्फा बीटा गैमा प्लस अल्फा बीटा थीटा
प्लस अल्फा gamma theta and last beta gamma and theta, it will be minus d by a, है ना, it will be minus d by product of roots taken 3 at a time, ये ऐसा रहेगा and it will be, अभी यहाँ पे नेगेटिव लिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे नेगेटिव लिया, सो माइनस डी बाई ए एंड देन एंड में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके क्या आ जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस थीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस थीटा, इट इज़ गोइंग टू बी ई बाय ए, इट इज़ गोइंग टू बी ई बाय ए, है ना, नॉर्मल पॉजिटिव ई बाय ए, नेगेटिव पॉजिटिव ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी देखो नेगेटिव पॉजिटिव, वी स्टार्ट विथ नेगेटिव एंड कंटिन्यू जहाँ तक जाता है, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मे बी इट विल बी यूजफुल समवेयर। मूविंग फॉरवर्ड टू मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें भी दो केसेस है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका मुझे इसमें अगर मुझे पता है कि a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, अगर a ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसकी मैं मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकता हूँ, है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि a अगर पॉजिटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मैं मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकता हूँ, वो वैल्यू ऐसे कैसे तो भी निकलेगी, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, तो ये पैराबोला है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये रहेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू ये रहेगी एंड, है ना, लेट अस से दिस इज एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू ये रहेगी, व्हाट विल बी दैट मिनिमम वैल्यू, माइनस डी बाई 4a, डी वही है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी हमारा वही है डी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, एंड इट विल बी ऑब्टेन्ड दैट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, है ना, इट विल बी ऑब्टेन्ड दैट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है। सो व्हाट आई एम सेइंग, शॉर्ट में लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा है, तो एंड ए जो है वो मेरा पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही पॉसिबल है, इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी माइनस डी बाई 4a, इट विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस डी बाई 2a एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इन्फिनिटी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी इन्फिनिटी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी वही इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए जो है अभी निगेटिव है, ए जो है अभी निगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। इसका ग्राफ कुछ तो ऐसा बनेगा, है ना, इसका ग्राफ कुछ तो मतलब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर सकता है, नीचे भी आ सकता है, वॉट एवर, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स का एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, पैराबोला इन्वर्टेड पैराबोला है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंड वो मैक्सिमम वैल्यू फिर से माइनस डी बाई 4a ही है, मैक्सिमम वैल्यू जो मेरा d है माइनस बी स्क्वायर, डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो वही है एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी माइनस डी बाई 4a ही है एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, ये जो कहाँ पे मिला मुझे, माइनस बी बाई 2a पे मिला मुझे, है ना, माइनस बी बाई 2a पे ये वैल्यू मुझे मिली, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर से अगर मेरे को शॉर्ट में बताना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा है, यहाँ पे a जो है निगेटिव है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही पॉसिबल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी माइनस डी बाई 4a एंड इट विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a,
है ना, इट विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। इसकी मिनिमम वैल्यू विल बी निगेटिव इन्फिनिटी, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो निगेटिव, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू निगेटिव इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, सो इफ़ यू ऑब्जर्व, आपकी मिनिमम वैल्यू भी माइनस डी बाई 4a है, आपकी मैक्सिमम वैल्यू भी माइनस डी बाई 4a है, एंड वो ऑब्टेन भी सेम वैल्यू ऑफ x पे मिलती है, माइनस डी बाई 2a, यहाँ पे भी माइनस डी बाई 2a। बट द ओनली डिफरेंस इज आपकी मिनिमम वैल्यू कब निकल सकती है, जब a पॉजिटिव है। आपकी मैक्सिमम वैल्यू कब निकल सकती है, जब a नेगेटिव है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है इसमें, वैल्यू वाइज इट इज सेम। ठीक है, ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।